हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जेईई मेन 2015 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जेईई मेन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इफ ए एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n for n greater than equal to 1, then find the value of a10 minus twice a8 divided by twice a9। तो इस तरह से चार ऑप्शंस दिया गया था, तो करेक्ट ऑप्शंस हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्यों है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं इस प्रॉब्लम में। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स को फाइंड करना होगा ताकि अल्फा एंड बीटा फाइंड कर सके। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। x को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 स्क्वायर 36 माइनस 4ac, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उसमें हम लोग पुट किए तो 6 प्लस माइनस रूट ओवर 44 डिवाइड बाई 2 एक्स का वैल्यू है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म को लिख लेते हैं। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 6 प्लस माइनस रूट अंडर 44 को प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से लिख सकते हैं 2 रूट 11 होल डिवाइडेड बाई 2। फर्दर हम लोग न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं और कैंसिल आउट करेंगे 2 को, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा x का। ठीक है, फाइनली कैंसिल करने के बाद यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ 3 प्लस माइनस रूट ओवर 11 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो होगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर 11। इसी में हम लोग अल्फा मान लेंगे 3 प्लस रूट 11 को और बीटा मान लेंगे 3 माइनस रूट ओवर 11 को। ठीक है, यही दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अल्फा 3 प्लस रूट 11 और बीटा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 11। यहाँ हम लोग अल्फा और बीटा शो कर सकते हैं। अल्फा हो गया पॉजिटिव वैल्यू के साथ 3 प्लस रूट 11 और बीटा हो गया नेगेटिव वैल्यू के साथ 3 माइनस रूट 11। अब इसी का यूज है, तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है उसके वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन ए एन इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस बीटा एन है। ठीक है, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को अननोन क्वांटिटी जो दिया गया है उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे a10 पता करना है तो n की जगह पे क्या रखेंगे 10, जहाँ कहीं भी n दिखाई दे रहा है वहाँ हम लोग 10 रखेंगे, तो a10 इक्वल्स टू अल्फा 10 माइनस बीटा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाकी क्वांटिटीज को भी निकाल लेंगे। a10 फाइंड करने के लिए हम लोग n की जगह पे 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a10 इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फा की जगह पे 3 प्लस रूट 11 और बीटा की जगह पे 3 माइनस रूट ओवर 11 रख सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की जगह इस वैल्यूज़ को हम लोग रख लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जब हम लोग a10 फाइंड कर रहे हैं तो इस फाइनल एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 11 के पावर 10 माइनस 3 माइनस रूट 11 के पावर 10। अब इसको एक्सपैंड नहीं करना है किसी भी तरीके से ताकि a10 का वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि आगे जो हम लोगों को वैल्यू पता करना है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस a10 को फाइंड करने के लिए हम लोग इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ नेगेटिव साइन है और 11 रूट ओवर 11 का वैल्यू भी लगभग 3 के करीब आता है, 3.1 3.2 उसके करीब आता है। तो ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा और किसी छोटा क्वांटिटी का पावर अगर लिखते हैं तो क्या होता है वो एक्सप्रेशन और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन लॉजिक है कि छोटे वैल्यू का अगर हम लोग और ग्रेटर पावर लेते हैं तो वो और छोटा हो जाता है और फिर इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है इस बड़े क्वांटिटी के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यही इस प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर कोई स्टूडेंट इस वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ता है तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएगा और ना ही
करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि सॉल्व होने में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग सही से सोच पाएँ कि ये क्वांटिटी जो है, ये टोटल क्वांटिटी बहुत छोटा हो जाएगा, और बड़े क्वांटिटीज़ में से छोटा क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा A10 का, A10 इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 11 के पावर 10। यहाँ पे हम लोग क्रॉस दिखा रहे हैं ताकि इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर कर सकते हैं इसलिए कि ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, डेसिमल में 0.00, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके साथ हम लोग सब्ट्रैक्शन करने का। ठीक है, और इस रिजल्ट से हम लोग देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका है कि इस दोनों वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ें, और जो एक्चुअल एक्सप्रेशन में पुट करना है उसमें पुट करके देखेंगे तो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ इग्नोर करना सही तरीका है। तो A10 का फाइनल वैल्यू क्या हुआ, 3 प्लस रूट 11 के पावर 10। इसी तरह से हम लोग A8 निकाल लेंगे और A9 निकाल लेंगे। A8 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। ठीक है, अब अल्फा और बीटा के जगह पे हम लोग इस वैल्यूज़ को रख सकते हैं। अल्फा के जगह पे 3 प्लस रूट 11 टू द पावर 8, बीटा के जगह पे 3 माइनस रूट 11 के पावर 8। फिर से हम लोग 3 माइनस रूट 11 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उसका पावर 8 है तो काफ़ी छोटा क्वांटिटी है, और सब्ट्रैक्ट करने पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इस क्वांटिटी को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। इस क्वांटिटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फाइनल A8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A8 इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 11 टू द पावर 8। ठीक है, इसी तरह से हम लोग A9 भी लिख सकते हैं, केवल पावर का फर्क होगा। अगर 8 है तो यहाँ 8 है, 9 है तो पावर क्या हो जाएगा, 9। A10 भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जहाँ पावर क्या था, 10। अब इसी वैल्यूज़ को लेके हम लोग जो फाइनल वैल्यूज़ फाइंड करना है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग इसीलिए था कि जो 3 माइनस रूट 11 टू द पावर समथिंग था उसको हम लोग को नेग्लेक्ट करना था, यही एक ट्रिक था। ठीक है, तो जेईई मेंस 2015 में भी ये इंटरेस्टिंग सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो अब फाइनल वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। फाइनल वैल्यू जो हम लोग को फाइंड करना है वो क्या है, A10 माइनस ट्वाइस A8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस A9। इसी में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसलिए हम लोग कैलकुलेट किए थे A10, A8 और A9। अब जो गिवन वैल्यूज़ था उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे A10, A8 और A9 में, और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इस वैल्यूज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 11 टू द पावर 10 माइनस ऑफ 3 प्लस रूट 11 के पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रूट 11 के पावर 9। अब सारा टर्म्स लगभग सेम लग रहा है, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इन दो टर्म से हम लोग 3 प्लस रूट 11 के पावर 8 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर से हम लोग इसको अलग कर लेंगे। अब फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 11 के पावर 8 को हम लोग कॉमन निकालने के बाद यहाँ स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब 3 प्लस रूट 11 के पावर 8 से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक पावर यहाँ बच जाएगा और नीचे 2। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस रूट 11 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रूट 11। इसी को फर्दर अब सॉल्व कर लेना है। ये स्क्वायर में है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर होल स्क्वायर में ब्रेक करें तो 3 स्क्वायर क्या होगा, 9, रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस 2ab तो 6 रूट 11 माइनस 2। ठीक है, 11 प्लस 9 कितना होगा, 20, 20 माइनस 2 18, तो 18 प्लस 6 रूट 11। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप को लिख सकते हैं, 18 प्लस 6 रूट 11 होल डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस रूट 11। अब इन दोनों से 6 कॉमन ले सकते हैं तो 6 कॉमन हो गया, 3 प्लस रूट 11, और नीचे भी क्या है, 3 रूट 11। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे और 2 से 6 को 3, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 3। तो गिवन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिसका वैल्यू क्या है, 3।
तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।